आज जो न्यू जनरेशन की मॉम्स आ रही हैं, पहले क्या होती थी, हम दादी नानी के ज़माने में बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, तुमको थोड़ा गोद में खिलाए, लोरी सुनाए, कुछ कहानियाँ सुना के उसको खिला रहे हैं खाना। राइट। आज क्या हो रहा है कि ये जो न्यू जेन मॉम्स हैं, अब जैसे ही बच्चा रोने लगता है उसके सामने कोई कार्टून चालू करके रख दिया। स्क्रीन। अब हाँ, स्क्रीन। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? नहीं, देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं देखती। हुँ, मेरे बच्चे भी आज इतने बड़े हो चुके हैं। हुँ, मैंने हर चीज़ की बाउंडेशन लगा रखी है, मोबाइल के भी, टाइमिंग्स पर भी, हर चीज़ पे। और मैं जिनके खासकर बच्चे छोटे हैं, उनको तो पूरी तरह से सजेस्ट करूँगी, बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन टाइम जितना कम से कम दें, उतना बेटर है। राइट। रेदर देन आप उसको स्क्रीन के साथ बिठा के खाना दे के चले गए, उसमें क्या हुआ? स्क्रीन और उसकी बॉन्डिंग होगी। हुँ, फिर कुछ टाइम बाद वो यूट्यूब से और चैट जीपीटी से पूछेगा मुझे क्या करना है, आपके पास नहीं आएगा पूछने, राइट। क्योंकि आपने तो वो टाइम दिया ही नहीं था उसको। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मर्दों की अपनी समस्याएं, औरतों की अपनी समस्याएं, अब घर से बाहर जाती हैं, काम करने या बिल्कुल। जाते हैं, तो वहाँ के अपने अलग प्रेशर्स हैं, ऑफिस प्रेशर्स है। प्रेशर्स हैं, राइट। ऑफिस बिल्कुल। पॉलिटिक्स हैं। आप रास्ते में आ रहे होते हो तो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को आप डेफिनेटली। झेलते हुए घर पहुँचते हो, और घर जब पहुँचते हैं तो यही बच्चे आके पापा पापा कुछ कर दिए करते तो आप हैं। गुस्से में राइट। डांट देते हैं, तो वो कैसे हैंडल करें? जो आप कह रहे हो, डेफिनेटली डेली हम आते हैं, हम लोग थके में, ऑलवेज टेक 10 मिनट्स लो उस जोन से आउट होने में। ऑलवेज टेक 10 मिनट्स। वो 10 मिनट्स आपका ब्रीदिंग पीरियड इज मस्ट। अब उसके लिए ना, क्या, मैं देखो, रूलिंग होती है, या तो आप शार लेने जा सकते हो, फ्रेश होके आओ, चेंज, स्पेशली ना चेंज तो जरूर करो, इवन इफ यू डोंट टेक शार। जब हम चेंज करते हैं ना क्लोथ्स, सो एज इफ आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप उस जोन से इस जोन में आ गए हो। राइट। हम आप ऑफिस क्लोथ्स में नहीं हो, हाँ, अब आप घर वाले क्लोथ्स में हो, तो आपको एक रोल चेंज की फीलिंग आती है। राइट। सो ऑलवेज सजेस्ट कि आके चेंज जरूर करो। शावर लेके चेंज करोगे तो वाटर बाथ से भी ना कहीं ना कहीं हमारी टेंशन और एग्जाइटी निकलती है। राइट। या फिर मेरा एक तरीका है, हमने एक पीस जोन बनाया हुआ है घर पे। अगर आपको लगता है आप थोड़ा टेंस्ड हो, आप 5-10 मिनट्स उस पीस जोन में जाकर बैठो। अपने घर का कोई भी एक कोना ऐसा सजेस्ट कर लो, अब सबके लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए है वो। वहाँ जाओ, 10 मिनट बैठो, कोई सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करो, ताकि ब्रेन रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आकर डील करो अपनी फैमिली से। मतलब यू नीड अ 10 मिनट्स ब्रीदिंग स्पेस, वो खुद को देना है आपको। ओनली देन डील विद योर फैमिली। फाइनेंशियल प्रेशर्स भी बहुत होते हैं कि बिल्कुल है। बच्चे प्लान करते हैं तो घर ले लेते हैं, गाड़ी ले राइट। लेते हैं, उनकी बिल्कुल। ईएमआईज होती हैं, बिल्कुल। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उन प्रॉब्लम्स के सामने ये वाली चीज़ लगती है कि यार ये तो ठीक है, वो हो ही हाँ, जाएगी, हो ही मतलब जाएगी। राइट। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई राइट। घर में तो चीज़ें चल जाएंगी। चल जाएंगे, बिल्कुल। तो ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे लाएंगे वो? बहुत सिंपल है अनुराग जी। आज मैं आपसे पूछूं, अल्टीमेटली लाइफ में क्या चाहते हो? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग दांगी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ द अनुराग दांगी शो में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनसे मिलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जिंदगी में इमोशंस को लेकर के, लाइफ स्किल को लेकर के कोई भी चैलेंज है, पेरेंटिंग को लेकर के कोई चैलेंज है, रिलेशनशिप को लेकर के कोई चैलेंज है, करियर को लेकर कोई चैलेंज है, आप यकीन मानिए उनमें से मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इनकी बातों को सुन करके, इनके गाइडेंस को मान करके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लिपि गिदवानी जी का। ये एक आप कह सकते हो इमोशनल वेलनेस कोच हैं, मन क्रिया की फाउंडर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, वुमेन अचीवर अवार्ड इन्हें मिला है, और आज ये हमारे साथ इस शो में है आप सबके लिए। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं अपने शो में। हाय लिपि मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अनुराग जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो पे बुलाया। क्योंकि यहाँ आना, अपनी बात लोगों तक पहुँचाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना, बातें सबको पता है, सब जानते हैं कुछ ना कुछ, पर एक जरिया जब मिल जाता है ना उनको अपनी सही जगह पर पहुँचाने का, जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, सही बात को सही जगह पहुँचाना, उसके थैंक यू लिए सो मच। तहे दिल से शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच आपका भी, और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। बेसिकली हम आपके साथ एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट करने वाले हैं, लाइक 15 to 20 मिनट्स का। हम लोग लगभग 5 to 7 वीडियोस करेंगे, जिसमें ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर बात करने वाले बिल्कुल। हैं। आप एक मदर हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 20 years एंड 30 years के। आप उन्हें परवरिश दिए हो एक अच्छी, लेकिन मैं कहीं पे यस। भी जब जाता हूँ टॉक में, तो कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर बच्चों को पालना है सबसे बड़ा मुश्किल टास्क हो गया। चैलेंज हो गया। ये बड़े, मतलब शरारती तो है ही, शरारत तो बच्चों में होती ही है, लेकिन उसके बियॉन्ड जा चुके हैं ये एक्चुअली। मतलब अब आपसे एक तरीके से कहो कि मतलब बहस भी करने लगे हैं, आपकी बात नहीं राइट। सुनते हैं, एक्चुअली ऐसी चीजें होने लगी हैं। राइट। राइट। तो उस तरीके के बच्चों को कैसे पेरेंट्स डील करें?
एक्चुअली अनुराग जी क्या है, जो पहले था, कभी हमने पेरेंटिंग को चैलेंज नहीं माना था। जब जॉइंट फैमिलीज हुआ राइट, करती थी, राइट। दादा दादी के साथ बच्चे पल गए, बड़े पापा बड़ी मम्मी है, पता नहीं होता था कौन सा बच्चा किसके थ्रू कौन से संस्कार सीख रहा है, और कैसे ना कैसे बच्चे पल जाते थे। ये चैलेंजेस शुरू हुए हैं धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में। राइट। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली में आए, पेरेंट्स को ये लगने लगा, और पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स भी आजकल दोनों वर्किंग हो गए, तो चैलेंजेस ज्यादा बढ़ गए हैं। राइट। बच्चे मोस्टली या तो मेट्स के साथ पल रहे हैं, या फिर इवन पेरेंट्स टाइम दे भी रहे हैं तो उतना टाइम नहीं दे सक रहे जितना पहले दिया जाता था बच्चों को। तो बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंटली खुद ही अपने सेटिंग अपनी खुद ही हिसाब से अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब बच्चा टीनेजर में आ रहा है ना, तो एक तो मोबाइल से बहुत उसको इन्फ्लुएंस मिल रहा है, टेलीविजन से बहुत इन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो जब टीनेजर में बच्चे आते हैं तो अपने आप को एकदम डिफरेंट वे में डील कर रहे हैं अपने आप से, और वो जो पेरेंट्स को वहां पे डीलिंग होती है ना, वो बहुत टफ हो जा रही है आज के टाइम में। सबसे इम्पोर्टेंट टीनेजर में सबसे ज्यादा है। बचपन में फिर शरारतें आप बर्दाश्त कर लोगे बच्चों की, पर जो टीनेजर में आके जो टॉन्ट्रम्स आ रहे हैं बच्चों के, राइट। वो थोड़ा सा आज पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग डेफिनेटली हो चुके हैं। तो इसे वो कैसे मतलब डील करे, कैसे मतलब पेरेंट्स इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली में। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो है टाइम आपका। अगर आपने बच्चे को टाइम दिया है तो डेफिनेटली बच्चा, जैसा आप कह रहे हो ना कि ये बहस करना ही, उन बच्चों में कम रहेगा जिनका बच्चों का टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा अच्छा बीता है, Right. जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड किया बेसिकली। Right. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने मोबाइल पे बैठे और वो अपने मोबाइल पे बैठा है और आपने साथ खाना खा लिया तो ये आपने टाइम स्पेंड किया। इट शुड बी प्रोडक्टिव। आपने कुछ बात करी हो एक दूसरे के साथ, कोई एक दूसरे की हॉबी शेयर करी हो। आप लोग बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, जो आजकल ऑल्दो कल्चर खत्म होता जा रहा है घरों में, बट आई स्टिल प्रेफर, और आज भी मेरे घर में होता है, हम सब रात को बैठ के बोर्ड गेम्स खेलते हैं, वी स्पेंड टाइम टुगेदर। तो जिन पेरेंट्स का अगर आज भी बॉन्डिंग अच्छा है बच्चों के साथ, तो वो जल्दी कवर अप कर पाते हैं इन प्रॉब्लम्स को। बट इवन देन, अगर ऐसा कुछ इश्यू है आपको, बच्चे नहीं सुन रहे, तो कभी भी जब बच्चों से डील करें ना, सबसे कीवर्ड है इमोशन। हम पता है कैसे डील करते हैं बच्चों से। अगर कोई बच्चा हमारे को कोई बात बता दे, मान लो आप मुझे आके कहते हो मम्मा मार्क्स ठीक नहीं आए, तो हम कैसे शुरू हो जाते हैं कि ठीक से पढ़ा नहीं होगा तूने। एंड यहाँ तक कि हम ये भी बताते हैं कि हमने अपने जमाने में क्या क्या किया था, हम तो ऐसे पढ़ लिया करते थे। व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपना व्यू पॉइंट उस पर थोप रही हूँ। एंड द सीक्रेट वर्ड इज फीलिंग। हमने उसकी फीलिंग को नहीं समझा, वो किस फीलिंग से मुझे कहने आया मेरे मार्क्स कम आए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग। जब वो कह रहा है ना मेरे मार्क्स कम आए, तो पहले उससे ये पूछो, तो आर यू नॉट फीलिंग गुड? नहीं अच्छा लगा तुम्हें मार्क्स कम आए? वो बच्चा खुद हाँ में हाँ मिलाएगा। हाँ, टीचर्स को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, देन विल से हाँ। बट हम ये सब नहीं करते, हम उसकी फीलिंग तो देखते ही नहीं, हम अपना लेक्चर देते हैं। और एक्चुअली बच्चे यही फील करते हैं कि हम लेक्चर दे रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो बहस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे लेक्चर नहीं सुनते। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि इमोशन को पकड़ना है, बच्चा किस इमोशन से आपके पास आ रहा है उस चीज को समझना हमें। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन आज जो न्यू जनरेशन की मॉम्स आ रही हैं, नॉर्मली क्या देखते हैं कि जब पहले क्या होती थी, हम दादी नानी के ज़माने में बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको थोड़ा गोद में खिलाए, लोरी सुनाए, कुछ कहानियाँ सुना के उसको खिला रहे हैं खाना। राइट। आज क्या हो रहा है कि ये जो न्यू जेन मॉम्स हैं, अब जैसे ही बच्चा रोने लगता है उसके सामने कोई कार्टून चालू करके रख दिया, स्क्रीन। अब हाँ स्क्रीन एक्चुअली टेलीविजन चला दिया, अब फोन दे फोन दिया, दे दिया, राइट। ताकि वो फ्री हो सके। वो मतलब free हो वो पलड़ा सके। झाड़ रही है कि Right, वो फ्री हो right, जाए कि भाई free। चुप हो जाओ तुम, बाकी Right। मैं भी अपने फोन में लग सकूं या बाकी के सारे काम कर सकूं। हाँ। इस चीज को आप कैसे देखते हो? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल ठीक नहीं देखती। मेरे बच्चे भी आज इतने बड़े हो चुके हैं, मैंने हर चीज की बाउंडेशन लगा रखी है, मोबाइल के भी, टाइमिंग्स पर भी, हर चीज पे। और मैं जिनके खासकर बच्चे छोटे हैं उनको तो पूरी तरह से सजेस्ट करूंगी, बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन टाइम जितना कम से कम दें उतना बेटर है। देखो, आज अगर आप एफर्ट कर रहे हो उसको खिलाने में, तो मैं आपको फिर वही कहूंगी, ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है। अगर आपने उसको खाने में टाइम लगाया है तो वो कहीं ना कहीं आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग कर रहा है, रेदर देन आप उसको स्क्रीन के साथ बिठा के खाना दे के चले गए। उसमें क्या हुआ, स्क्रीन और उसकी बॉन्डिंग होगी। फिर कुछ टाइम बाद वो यूट्यूब से और चैट जीपीटी से पूछेगा मुझे क्या करना है, आपके पास नहीं आएगा पूछने, क्योंकि आपने तो वो टाइम दिया ही नहीं था उसको। सो अभी राइट टाइम है, जब बच्चे छोटे हैं, स्पेंड योर टाइम विद देम। और ये सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है, ये फादर्स के लिए भी ट्रू है फैक्ट। राइट। अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं उसके बाद स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। ये मत सोचो मेरी ड्यूटी हो गई ऑफिस जाकर, क्योंकि मैं तो फाइनेंशियली इनको दे रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी वहाँ खत्म हो जाती है। नो, एज अ पेरेंट अभी आपकी ड्यूटी अब शुरू हुई है। मतलब जब आप घर में स्टेप करते हो तब आपकी फादर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई।
यू हैव टू डू दैट ड्यूटी। जब आज आप करोगे तो कल को आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा उस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मर्दों की अपनी समस्याएं हैं, औरतों की अपनी समस्याएं हैं। अब घर से बाहर जाती हैं काम करने या बिल्कुल। जाते हैं, तो वहाँ के अपने अलग प्रेशर्स हैं, ऑफिस प्रेशर्स प्रेशर्स है, हैं, राइट, ऑफिस बिल्कुल, पॉलिटिक्स हैं। आप रास्ते में आ रहे होते हो तो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को आप डेफिनेटली, झेलते हुए घर पहुँचते हो। बिल्कुल, और जब घर पहुँचते हो तो आप बस पीस चाहते हो कि यार बस बहुत हुआ, मैं राइट, बहुत झेल लिया, आप मेरे को यार थोड़ा आराम दे दो। बिल्कुल, और घर जब पहुंचते हैं तो यही बच्चे आके पापा पापा कुछ कर दिए तो करते आप हैं, गुस्से में राइट, डांट देते हैं। बिल्कुल, तो मतलब कैसे, वो भी तो अंदर से, वो भी तो इंसान ही है ना, उनके भी तो अपने बिल्कुल ठीक इमोशंस कह है रहे ना, हैं। तो वो कैसे हैंडल करें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर हम्म। करती हूँ और मैंने खुद भी यही किया। हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी घर की, तो मेरे 24 आवर्स वहीं स्पेंड हो रहे थे। आई हैव टू स्टे देयर, मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन मैं ही करा रही थी सारा। सो आई यूज्ड टू कम लेट इन द नाइट, 8 o'clock 9 o'clock वापस आती थी। तो माई किड्स वर वेटिंग कि मम्मा आएंगी। तो बट क्या होता है जब आप घर जाते हो ना, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ अच्छा मिलेगा घर जाके। बच्चों से पूछा, ठीक से खाया पढ़ा ये वो, जब जवाब मिलता है ना सब उल्टे कि ना ना राइट। पढ़ाई हुई है पीछे से, ना बच्चों हाँ। ने खाया है, तो एकदम से जस्ट एंगर पॉप अप हो गया और मैंने खूब डांटा बच्चों को। एंड ठीक है, डांट दिया, फिर बाद में गिल्ट फीलिंग भी होती है मदर्स को यूजुअली डांटने के बाद, बट उस दिन तो लग रहा था कि सही डांटा है क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं करा पीछे से, ना टाइम से पढ़े ना खाया। बट दैट नाइट मैं सो नहीं पाई और मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया मेरे बच्चों के रूम से एक आवाज आ रही थी, दे वर बोथ क्राइंग। आई वॉज सो इमोशनल टच। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, क्या बात कर रहे थे वो दोनों, एक दूसरे से कह रहे थे, यार हम सुबह से वेट कर रहे थे कि मम्मा आएगी, हमें हक करेगी, हमारा हाल पूछेगी, हमने कैसे रहे हम सारा दिन। मम्मा ने ये सब तो पूछा ही नहीं, आते ही पूछा पढ़ाई करी कि नहीं करी, और हमें डांटने लग गई। और मैं इतनी हर्ट हुई कि खुद की वाकई मेरा बिहेवियर रॉन्ग था। आई शुड फर्स्ट कम एंड हग देम, पहले मुझे हक करना चाहिए था, उनका हाल पूछना चाहिए था कि तुम ठीक थे सारा दिन, तुम्हारा दिन कैसे गया, रेदर देन कि मैंने अपने दिन की सारी थकान उनके ऊपर निकाल दी। तो उस दिन से मैंने सीखा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी। और जो आप कह रहे हो, डेफिनेटली डेली हम आते हैं, हम लोग थके में, ऑलवेज टेक 10 मिनट्स लो उस जोन से आउट होने में, ऑलवेज टेक 10 मिनट्स। वो 10 मिनट्स आपका ब्रीदिंग पीरियड इज मस्ट। अब उसके लिए ना क्या, मैं देखो रूलिंग होती है, या तो आप शार लेने जा सकते हो, फ्रेश होके आओ, चेंज, स्पेशली ना चेंज तो जरूर करो इवन इफ यू डोंट टेक शार। जब हम चेंज करते हैं ना क्लोथ्स, सो एज इफ आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप उस जोन से इस जोन में आ गए हो। राइट। हम आप ऑफिस क्लोथ्स में नहीं हो, अब आप घर वाले क्लोथ्स में हो, तो आपको एक रोल चेंज की फीलिंग आती है। राइट। सो ऑलवेज सजेस्ट कि आके चेंज जरूर करो। शावर लेके चेंज करोगे तो वाटर बाथ से भी ना कहीं हमारी टेंशन और एग्जाइटी निकलती है। राइट। या फिर मेरा एक तरीका है, हमने एक पीस जोन बनाया हुआ है घर पे। अगर आपको लगता है आप थोड़ा टेंस्ड हो, आप 5-10 मिनट्स उस पीस जोन में जाकर बैठो। अपने घर का कोई भी एक कोना ऐसा सजेस्ट कर लो, आप सबके लिए, अपने लिए नहीं सबके लिए है वो। वहां जाओ, 10 मिनट बैठो, कोई सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करो ताकि ब्रेन रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आकर डील करो अपनी फैमिली से। मतलब यू नीड अ 10 मिनट्स ब्रीदिंग स्पेस, वो खुद को देना है आपको, ओनली देन डील विद योर फैमिली। ये वेरी नाइस, सजेस्ट। ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट ओपिनियन। बाय द वे, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में देख रहा था, और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन ये अभी रिसेंट में कहीं पे दिखा मुझे कि कपल्स मतलब बच्चे के साथ रात में सोए थे और करवट बदलने के चक्कर में बच्चा दब गया उनके ओ, नीचे, और मतलब द चाइल्ड इज नो मोर एक्चुअली। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। ये मतलब ये जब देखा तो मुझे लगा कि यार हम लोग कितने लकी थे, हमारे राइट, माँ बाप, हमारे दादा दादी नाना नानी, कितनी अच्छी परवरिश हमारी करी उन्होंने, बिल्कुल, कितना ख्याल रखा हमारा। राइट। इस चीज को आप कैसे देखते हो? ये मतलब इस लेवल तक चीजें पहुंच जा रही है आज, ये क्यों हो पा रहा सुन के मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है जो आपने मुझे बताया है? राइट। कि हाउ कुड एनीबडी बी सो अनअवेयर कि अगर बच्चा अगर 1 सेकंड भी दबेगा तो आपको एकदम एहसास हो जाएगा। सो ट्रू। मतलब मुझे भी बहुत शॉकिंग लग रही है ये चीज हाँ, कि कैसे। इसमें आप देखोगे कि पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता ये लड़के की गलती है लड़की की, बट सी बॉयज क्या होते हैं कि लड़कियों पे थोप देते हैं, अरे बच्चा पैदा हो गया अब तुम पालो, तुम संभालो इसको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर की, हम देख लेंगे। तो और लड़कियों के पास भी बहुत सारे घर के काम होते हैं, ठीक है, उनको फैमिली भी देखना है, अगर वो वर्किंग है तो काम भी देखना है, फिर बच्चे को भी देखना है, तो वो बड़ी मतलब प्रेशराइज्ड फील करती हैं। तो कैसे वो खुद को हैंडल करे? देखो दोनों पेरेंट, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगी अनुराग जी, जो मैं मानती हूँ ना,
अगर आज लड़की वर्किंग हो गई है और लड़के तो ऑलरेडी पहले ही वर्किंग थे, Right. तो दोनों की ना हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 50-50 हो जानी चाहिए। जब आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी 50-50 ले रहे हो तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 50-50 लेनी पड़ेगी, पर अभी ये मेंटालिटी में चेंज नहीं आ रहा। राइट। तभी वुमेन पे प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर स्टेप आउट तो कर लिया, पर घर किसी ने अभी तक उनको छोड़ा नहीं है, घर भी उनको ही संभालना है। Right. सो आई विल से कि एक तो इसको 50-50 करो, उससे बहुत अच्छा बैलेंस आता है। एंड जब भी इवन इफ जब आप प्लान कर रहे हो बेबी, तो यू शुड बी वेरी श्योर कि हम दोनों को उस बच्चे को टाइम देना है। इट इज आवर चाइल्ड, किसी एक का नहीं है वो बच्चा। Right. नेदर इट्स फॉर मदर, नेदर इट्स फॉर फादर, इट्स आवर चाइल्ड। तो इट शुड बी आवर टाइम, ये हमारा टाइम मांगता है बच्चा। तो ये हमें खुद ही ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स में होना बहुत जरूरी है। कई पेरेंट्स ये एक्चुअली कर रहे हैं, आप देखो यहाँ नहीं है, बट इंडियन पेरेंट्स अगर फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ कितने अच्छे एडजस्टमेंट से चल रहे होते हैं। So true. वो अपने वर्किंग आवर्स भी इस हिसाब से रखते हैं कि बच्चे के पास हम टाइम से पहुंच Right. जाएं, क्योंकि वहाँ आपको कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ आपको मेड्स नहीं मिलने वाली। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, घरों में मेड्स रख लेते हैं और सब आजाद हो जाते हैं राइट। कि चलो मैं भी अपना काम करूँ, तुम भी अपना काम करो, बच्चा अपने आप हो रहा है। तो दैट्स वाई वो बच्चे निगलेक्ट हो जा रहे हैं। बट अगर आप ये सेंसिबली डिसाइड करें कि कैसे हमें अपने वर्किंग आवर्स एडजस्ट करने हैं, कैसे हमें फैमिली टाइम स्पेंड करना है, वीकेंड्स हमारे साथ ही होंगे, सो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना है कि येस हमारा बच्चा है, हमें टाइम देना है, दैट इज मस्ट। वेरी नाइस। बाय द वे, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि मेड रख लेते हैं फिर बाकी, तो अब ये उनकी भी मजबूरी है, अब दोनों बिल्कुल। वर्किंग है। दूसरी चीजें फाइनेंशियल प्रेशर्स भी बहुत होते हैं कि बिल्कुल है। बच्चे प्लान करते हैं तो घर ले लेते हैं, गाड़ी ले Right. लेते हैं, उनकी बिल्कुल। ईएमआईज होती हैं, बिल्कुल। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में होती है, उन प्रॉब्लम्स के सामने ये वाली चीज लगती है कि यार ये तो ठीक है, हो ही हाँ, जाएगी, हो मतलब ही जाएगी, राइट। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई Right. घर में तो चीजें चल जाएंगी। चल जाएंगे, बिल्कुल। तो ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे लाएंगे वो? बहुत सिंपल है अनुराग जी। आज मैं आपसे पूछूं अल्टीमेटली लाइफ में क्या चाहते हो, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। नहीं, अगर मुझसे कहोगे तो मैं तो सिंपली चाहता हूँ यार कि मेरे को, मतलब ठीक है, एक बेसिक जो नेसेसिटीज वाली चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं, हाँ। तो मेरे को शांति चाहिए। आई डोंट वांट हश आपको इन नहीं, माय लाइफ। सबको ही हाँ। अल्टीमेटली पीस और हैप्पीनेस राइट, चाहिए, राइट, अल्टीमेटली। यस, यस। बट हम सब क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, ये सोच के कि पीस और हैप्पीनेस वहां पर है, बट नो, पीस हैप्पीनेस वहां पर नहीं है। एक तो वो इंटरनल है, एक आपकी फैमिली में है। तो ये इसीलिए निगलेक्ट हो रहा है पार्ट, इसलिए हम ज्यादा फाइनेंशियल गोल्स के पीछे भाग रहे हैं। हमें लग रहा है जैसे जैसे जरूरतें पूरी होंगी, लग्जरीज पूरी हो जाएंगी, हम खुश हो जाएंगे, पर हम खुश नहीं हो पा रहे। उसके बाद भी इतनी लग्जरीज लेने के बाद भी खुश नहीं हो पा रहे। खुशी कब मिलती है, जब आप 4 लोग घर के बैठो, साथ में हंस के खाना खाओ, Yes. जब आप खुद अच्छा टाइम स्पेंड करो। आप देखो किसी घर में शादी वाला माहौल याद करो, कितनी खुशी होती है उसमें, Seriously. सिर्फ क्योंकि सिर्फ सब साथ हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सब उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हैप्पीनेस ये है जब सब इकट्ठे हैं और एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं। तो हम भूल गए हैं वो चीज़, वो भूल के हम लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं कि जब तक मेरे हाथ में ब्रांडेड बैग नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक मेरा बच्चा इतने हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को अगर 5000 वाली फीस में भी डालोगे तो भी ठीक है, 10-15 जरूरी थोड़ी है उतना। वो तो जाने को तो आप किसी भी लिमिट पर जा सकते हो, वो कोई लिमिट नहीं है। तो जब आपकी लाइफ में डिसीजन आए कि फाइनेंस को कितना बैलेंस करना है, इसको यू हैव टू टेक डिसीजन कि नहीं, मुझे फैमिली भी प्रायोरिटी है मेरी, इवन फाइनेंस भी है, बट फैमिली शुड आल्सो बी योर प्रायोरिटी। जब आप उसको प्रायोरिटी में ऊपर लाओगे ना, तो थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल साइड पे सेक्रीफाइस कर भी लिया तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज लोग फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फाइनेंशियल के लिए। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा उल्टा कर लो, 10% वहाँ सेक्रीफाइस कर लो फाइनेंसेस में और फैमिली को टाइम दे दो, तो कहीं ना कहीं लाइफ में वो आपको पीस और हैप्पीनेस देगा। क्या बात है। मतलब जो आपने बताई कि रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस देते हैं, बिल्कुल, रिलेशनशिप्स आपको पीस देते हैं, अगर वो रिलेशनशिप हेल्दी है, रिलेशनशिप हो। राइट। और बाकी फाइनेंस तो कहीं ना कहीं जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने की बढ़ाता ही जरूरत है, है। तो कहीं अगर आप खुश रहोगे अपनी फैमिली से, अपने रिलेशनशिप से, तो आप देखोगे कि आपकी बाकी सारी चीजें भी और अच्छी ही होंगी, बिल्कुल ठीक, वो खराब नहीं होती। बिल्कुल लेकिन ठीक आप कह रहे हैं। घर से निकल रहे हो, आप फैमिली वाइफ से लड़के निकल रहे हो, बच्चे को डांट के निकल रहे हो, बिल्कुल, तो आप ऑफिस में जाकर के भी वही चीजें कैरी करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं और डाउन ही होगी। द बेटर थिंग इज दैट आप जब घर पे हो तो घर के रहो, बाहर के हो तो बाहर के हो जाओ। दैट्स द सिंपल। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिन स्थितियों में, आप उसे एक्सेप्ट करो एंड कीप ऑन गोइंग। व्हाट आई फील। बिल्कुल ठीक बोला। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। इसे शॉर्ट रखते हैं। अगर आपका कोई और स्पेशल ओपिनियन या स्पेशल कुछ गाइडेंस है ये पेरेंट्स के लिए, तो आप प्लीज जरूर बताएं।
स्पेशल एक्सपीरियंस या गाइडेंस तो नहीं कहूँगी, बट एज अ पेरेंट मैं इस जर्नी को बहुत टाइम से, अब मेरी बताया डॉटर 20 इयर्स की हो गई है, तो मैं इस जर्नी में बहुत टाइम से हूँ। बस एक बात कहूँगी, हम पेरेंट्स ना आजकल कंफ्यूज हैं कि बच्चों को फ्रेंड्स बनाएं या हम पेरेंट बन के रहें। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जैसे ही हम फ्रेंडशिप जोन में आ जाते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे कुछ चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि पापा मम्मी तो सब चीज़ों के ओके हैं, सब चीज़ों में राजी हैं, तो ये भी करो ये भी करो। और पेरेंट में भी हम, और कई बार स्ट्रिक्टनेस करते हैं एज अ पेरेंट, तो डर लगता है कहीं बच्चा इस रूल को तोड़े ना। हाँ, बच्चे आजकल हो जाते हैं। सो एक इसका ना बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, कब आपको एज अ पेरेंट स्ट्रिक्टनेस लगाना है और कब एज अ फ्रेंड डील करना है आपको बच्चे के साथ। सो बस यही कहूँगी कि मतलब आपको ये दोनों रोल्स निभाने पड़ेंगे। आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि आप सिर्फ स्ट्रिक्ट रह सकते हो या सिर्फ आप फ्रेंड रह सकते हो। यू हैव टू विन बोथ द रोल्स, कि जब नीड पड़े थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और जब नीड पड़े लेट देम बी फ्रेंड, उनके साथ पूरा एंजॉय करो अपनी लाइफ को। क्या बात है, ये बहुत ही बेहतरीन सलाह है आपकी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है कि कई बार क्या होता है ना कि जो जैसे चीजें बदल रही हैं, पिछले 10 सालों का अगर देखा जाए रिकॉर्ड, तो पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच के रिलेशनशिप कुछ और थे, अगले 10 सालों में कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएंगे, बिल्कुल। और इस 10 साल से पहले कुछ और था। तो जो पेरेंट्स रहे हैं, जो इस 10 साल के पहले वाले पेरेंट्स रहे हैं, और अभी जो चीजें बदल गई हैं, तो अब जो बच्चे हैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुके हैं। तो ये पेरेंट्स, इन्हें अब इन्हें समझ में आया कि बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होना है, फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है, लेकिन वो पुरानी बातें, मतलब कैसे हम इसको दोस्त कैसे बना दे, इसके साथ तो इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं, मतलब वो बॉन्डिंग अब क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, कर नहीं पा रहे। इवन बच्चे भी चाहते हैं यार पापा को थोड़ा जाके हग कर लो, हग कर ले। हाँ, राइट। हमारी जनरेशन वाले जो लोग हैं, वो अपने माँ बाप को हग नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब कभी किया नहीं, कभी किया नहीं, एक्चुअली करा नहीं। वो फीलिंग है कि यार कैसे, मतलब क्या लगेगा पापा को, क्या चीजें होगी। मैं तो अभी जैसे हर सुबह उठता हूँ, पापा मम्मी को पैर छू के प्रणाम करता हूँ, लेकिन जब पहली बार किया था, बहुत बचपन में करते थे, फिर बीच में एकदम गैप हुआ, नहीं करते थे। फिर अचानक एक मन हुआ कि नहीं, लेट्स स्टार्ट इट, एंड आई स्टार्टेड डूइंग। तो पहले दिन जाके करते हैं तो कहते हैं एग्जाम है, कहीं जा रहे हो, सी इट स्टार्टेड हैपनिंग। फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया उन्होंने। फिर अब बहुत, मतलब मेरे को भी बहुत बड़ा एफर्ट लगा। अब जैसे मम्मी को हक करना हो तो यस आई कैन इजीली डू, पापा को करना हो तो आई कैन इजीली डू, पापा को तो मैं गोद में उठा के घुमा भी देता हूँ, आई डू। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में मेरे को बड़े एफर्ट लगे, मुझे भी डर लगता था कि यार कैसे, मतलब वो फीलिंग, वो एडमेंट थी चीजें। तो ये कैसे ट्रांजिशन कर पाए ये पेरेंट्स और बच्चे? तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता जब आपने किया है। तो बट ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक वो गैप था पहले पेरेंटिंग में, वो फ्रेंडशिप वाली बात नहीं आती थी पहले। पहले एज अ पेरेंट ही रहते थे वो स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा बच्चों से गैप बना के, स्पेशली फादर्स का तो बहुत, मदर्स तो फिर बच्चों को कभी डांटेंगी, प्यार भी करेंगी, बट फादर्स का यूजुअली बच्चों से गैप रहता था, ऐसा है। बट आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हो। जैसे आपने कहा गुड मॉर्निंग गुड नाइट एक सबसे अच्छा तरीका है, शुरू करो। अगर आप बच्चों को नहीं हग करते, जाके फोरहेड पे किस कर दो, सिंपल। हग नहीं कर सकते, सिर पे हाथ फेर दो बच्चे के। हाँ, कैसे भी, या कैसे भी एक छोटी मोटी एक शुरुआत कर सकते हो। हाँ, छोटे छोटे शुरुआत कर सकते हो। हाँ, बट गुड मॉर्निंग गुड नाइट से, कभी कहीं बाहर से आते हो, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से आओ तो बच्चे के पास जाके बैठो 5 मिनट। ऐसे नहीं बाहर आए और अपने अपने काम में, मदर आई बाहर से किचन में चली गई, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, पर 5 मिनट पहले बच्चे के पास बैठो। 5 मिनट कैसा रहा दिन। ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको कहती हूँ ना, ये सिर्फ बच्चे और पेरेंट के लिए नहीं, पूरी फैमिली में ये होना चाहिए। सबको एक दूसरे से पूछना आपका दिन कैसा रहा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिसमें सब अपनी अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। क्या बात। तो आप कहीं से आओ, अपने बच्चे से पूछो, बच्चे को भी हैबिट डालो कि वो पेरेंट से भी पूछे, मम्मा आपका दिन कैसा था। सिर्फ उसको नहीं बताना, उसको भी पूछना है, वो भी, उसको भी पता चलना चाहिए मेरी मदर की आज क्या लाइफ है, या मेरी फादर अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी क्या लाइफ है। तो उनको रीजंस पता होंगे आपके नाराजगी के, क्योंकि कल को आज पेरेंट नाराज हो जाते हैं, बच्चे को डांटते हैं, पर अगर उसने आपसे पूछा आपका दिन कैसा रहा, आपने खुद ही बताया मेरा दिन बहुत प्रेशर वाला था, तो ही विल अंडरस्टैंड ना कि अच्छा पापा मम्मी बहुत काम करके आए, थके हुए होंगे। सो ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास बैठो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, ये धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती हैं। बट जो मैंने आपको बताया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ बैठने से, बच्चे के साथ बैठे, हल्का सा उसके शोल्डर पे हाथ रखा, उससे पूछा कैसा था तुम्हारा दिन। और जब भी आप किसी से सवाल पूछो था ना, कैसा था तुम्हारा दिन, एटलीस्ट जज मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो पूछ लिया कैसा था हमारा दिन, उसके बाद जो उसने जवाब दिया, अगर आपने उसमें अपनी जजमेंट डाल दी ना, ये गलत था ये सही था, नहीं, जस्ट बी अ लिसनर, सिर्फ सुनो बैठ के।
तो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और बच्चा नेक्स्ट टाइम अपने आप बताने आएगा आपको कि आज मेरा दिन ऐसा था। एक एक स्टेप लेते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग इंप्रूव हो क्या जाएगी। बात है, मतलब सीरियसली आई कैन फील इट। मतलब जब हमने अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, करना शुरू किया पापा मम्मी से बॉन्डिंग बिल्ड करने के लिए वो वाली चीजें, तो उन्होंने भी किया। ऐसा नहीं है, कई बार क्या हुआ कि पापा कॉल करेंगे और हाँ। मैं उठा लूंगा कि मैं क्लास में हूँ, सेशंस ले रहा हूँ, ओके। तो आवाज आ रही है मेरी, तो समझ जाइए कि मैं सेशन में हूँ। सेशन में तो हूँ। वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, वो कॉल पे रहेंगे थोड़ी देर, अच्छा। पूछेंगे कि आपको तो पता चल गया था मेरा सेशन था, आप हाँ, क्यों थे? तो नहीं, ऐसे ही बस तुम बोल रहे थे, तुम्हारी बात सुन रहे थे, सुन रहे अच्छा थे। लग रहा था। हाँ, सी, तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड कर बॉन्डिंग होती पाती है, है, अच्छा बिल्कुल, लगता है, दैट बिल्कुल, फील्स गुड। बिल्कुल। बट एक लास्ट सवाल इसमें मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, ये बच्चों की बात तो हो गई, हाँ जी। लेकिन बच्चे बड़े हो गए, ओके, अब वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगे हैं, लेने वो लगे हैं, राइट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इंडिपेंडेंट, वो पैसे कमाने लग गए हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब पेरेंट्स एंड इन बच्चों के बीच को जो बॉन्डिंग है, ये कैसे आगे ग्रो होनी चाहिए? देखो अनुराग जी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, मैं नहीं कह सकती इसमें एग्जैक्टली क्योंकि आजकल जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो कितने बच्चे तो पेरेंट्स के साथ रह नहीं रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जॉब कहाँ ले जाएगी आपको। सो कोई श्योरिटी नहीं है उस केस में। तो इस केस में एक तो मैं ये कहूँगी पेरेंट्स को कि इस चीज़ से पहले तो नाराज़ ना हो कि बच्चे साथ नहीं रह रहे, क्योंकि उनका भी देखो करियर ग्रोथ है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग राइट। चलना पड़ेगा। नाराज़ मत हो, इनफैक्ट इसको अपना गोल्डन पीरियड समझो। पेरेंट्स को तो मैं ये बोलूँगी अपना गोल्डन पीरियड समझो कि बच्चों को आपने बड़ा कर दिया, वो कमा रहे हैं, अब आपका टाइम है कि आप अपनी हॉबीज़ पे टाइम स्पेंड करो, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, अपनी सेल्फ वर्थ पे टाइम स्पेंड करो। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है ये, क्योंकि अब बच्चे स्टैब्लिश हो चुके हैं, आपने ड्यूटी निभा दी, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो फुल टाइम आप मदर फादर बन जाते हो और अपनी फाइनेंशियल ड्यूटीज भी दे रहे होते हो, तो काफ़ी ऑक्यूपाइड होता है हम उस एज में। अब ये एज है थोड़ी रिलैक्स करने की, तो थोड़ा सा जब अपनी सेल्फ वर्थ अच्छी होगी, सामने वालों पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। बट बॉन्डिंग जो आप चाह रहे हो कि पेरेंट्स और किड्स की रहे, वो डेफिनेटली रहने चाहिए। अगर आप बाहर रह रहे हो मतलब अपनी स्टेट से या जहाँ से भी आप, जहाँ आपके पेरेंट रहते हैं, एटलीस्ट अपना डेली एक रूटीन बनाओ कि डेली एक कॉल तो हमने करना ही करना है, एक दूसरे का हालचाल पूछना ही है, पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो। अपना ये एक फिक्स रूटीन रखना है कि हमें एक दूसरे का हालचाल पूछना ही है, या फिर एक दूसरे की कोई भी इशू है तो हमें एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहना है। वी हैव टू बी लाइक अ फैमिली ओनली। ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर चले गए हो तो घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी नहीं है या घर की कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपकी नहीं है। यू शुड बी अ फैमिली इन फेस ऑफ क्राइसिस, तब आपको एक फैमिली की तरह खड़ा होना है, तो उससे बॉन्डिंग हमेशा अच्छी रहेगी आपकी। और जो बच्चे साथ रह रहे हैं वो तो डेफिनेटली आई विल से कि हाँ, वहाँ तो बॉन्डिंग अच्छी रहने के चांसेस हैं ही हैं, बच्चे मदर फादर के राइट। साथ ही रह रहे हैं। बट उसमें भी कई बार है कि जॉब टाइमिंग्स ऐसी हैं, आप लेट आ रहे हो या कुछ है, तो उसमें भी अपना एक टाइम बाउंड रखो कि हाँ, हमें रोज़ 10 मिनट 15 मिनट एक दूसरे के साथ स्पेंड करने हैं, एक दूसरे के दिल की बात करनी है। सो इट्स मोर अबाउट कम्युनिकेशन। क्या जितनी बात। अच्छी कम्युनिकेशन हम मदर फादर और बच्चों में रखेंगे, उतना अच्छा रिलेशन चलेगा। और कम्युनिकेशन दैट टू एम्पैथिक, मतलब अपने नजरिए से नहीं कम्युनिकेट करना। अगर मैं राइट। आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो आपका नजरिया समझूं, क्या बात आप है। मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो मेरा नजरिया समझने की राइट। कोशिश करो। राइट। मैं अपना चश्मा आपको पहना दूंगी तो शायद आपको मेरा नंबर सूट नहीं करेगा ना। राइट। मैं कहूँ मेरा 2 नंबर का है, आपका 0.5, नहीं पहनो, मेरा ही पहनो, वो फायदा नहीं। हम बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं, मेरी ही ट्रू बात ट्रू, मानो, हाँ, या मेरे मेरे साथ जैसे ऐसे हुआ था तो तुम भी ऐसे तुम करो। भी ऐसे हम करो। अपना चश्मा पहनाने की कोशिश करते हैं, नहीं, बी चीजें एम्पैथिक, बदली। उनके उनका नजरिया समझो कि वो क्या क्या बात। चाहता है। क्या बात। बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट। एंड आई जस्ट वांट टू लेट एवरीवन नो कि इस पॉडकास्ट से सिर्फ एक चीज जो मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आई, कि वही है कि रिलेशनशिप में या पेरेंटिंग में कहीं पे भी अगर आप बेहतर होना चाहते हो तो आपको वक्त देना पड़ेगा एक वक्त देना दूसरे के पड़ेगा, साथ। और बिल्कुल, जब आप वक्त दोगे तो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। आपने जैसा बताया कि दोनों फोन लेके बैठे हैं, लग रहा है कि दिन भर साथ हैं, हाँ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। राइट, जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर, और टुगेदर। वहां पे दोनों साथ हो, या ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग दुनिया में हो। हाँ, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट मैम फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू टू एवरीवन। अगर ये बातें आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए, उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइए जो स्ट्रगल कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर के, जो बच्चे को बेहतर बनाने की चाहत तो रखते हैं लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मिस कर जाते हैं, और वो आउटकम नहीं पा पाते जो एग्जैक्टली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे मैं इनसे बात करने वाला हूं रिलेशनशिप को लेकर के, और खास करके मैरिड लाइफ को लेकर के। थैंक यू सो मच।